श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे का पढ़ते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला शीर्षक अपराह्नकालीन सद्ग्रंथ पाठ श्रवण। गर्मी के दिनों में 3-4 बजे अपराह्न काल में आप अपने आवास के उत्तर बगल बरामदे में और जाड़े के दिनों में दक्षिणी निचले बरामदे में, जहाँ कुछ कुछ धूप आती है, बिछावन लगाई रखी चौकी पर ग्रंथ पाठ सुनने के लिए बैठते हैं। आपके सामने पूज्य संतसेवी बाबा, पूज्य श्री शाही बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और अन्य भक्त दर्शनार्थी बैठते हैं। महिलाएं पुरुषों के से अलग बैठती है। महिलाएं पुरुषों से अलग बैठती है। उक्त व्यक्तियों में जिनको आपका आदेश होता है वे माइक के आगे बैठकर ग्रंथ पाठ प्रारंभ करते हैं। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं कभी कभी पद साथ साथ और गद्य अलग अलग पढ़ते हैं। कुछ देर तक हम दोनों से पढ़ाने के बाद पूज्य श्री संतसेवी बाबा अथवा पूज्य श्री शाही बाबा को पढ़ने कहते हैं। पाठ्य ग्रंथों में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, योग वासिष्ठ, श्रीमद्भागवत, महाभारत, संतों के जीवन चरित आदि होते हैं। बंगला भाषा और लिपि में लिखित धर्म ग्रंथों के पाठ पूज्य श्री संतसेवी बाबा ही करते हैं और हिंदी अनुवाद भी वे ही सुनाते हैं। ग्रंथ पाठ सुनते सुनते बीच बीच में आप अंतर्मुख भी हो जाया करते हैं। कारुणिक प्रसंग आने पर बिलख भी उठते हैं। पाठ से संबंधित चर्चा करते हैं। पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ पर्याप्त शब्दकोश में देखने कहते हैं। लगभग 5:30 बजने को होते हैं तो आपको इसकी सूचना दी जाती है। कभी तो पाठ समाप्ति की आज्ञा देते हैं और कभी कथा प्रसंग में आपका मन इतना लग जाता है कि 7-8 बजे रात तक पढ़वा कर सुनते ही रहते हैं। संगीत के बड़े प्रेमी होने के कारण इस समय आप भी कभी हारमोनियम, तबले, ढोलक, एकतारे, करताल आदि साज बाजों के साथ संतवाणी जैसे होली, चैत, 12 मासा, चौमासा आदि गवाते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ समाप्त होने पर पहले महिलाओं से फिर पुरुषों से हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, पाठ समाप्त हो गया, अब आप लोग अपना अपना बासा जाइए, मेरे नज़दीक नहीं आइए, दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। आवश्यक बातें करने वाले लोग हम सेवकों के माध्यम से आपसे बातचीत करते हैं। अन्य लोग हाथ जोड़कर चले जाते हैं। 2-2.5 घंटे तक बैठे बैठे आपकी कमर दुखने लगती है, अतः आपको चौकी पर लिटा देता हूँ। बिजली की अनियमित आपूर्ति होने के कारण कभी कभी संध्या काल में विद्युत धारा के न आने पर लालटेन बालनी पड़ती है। इसलिए चित्त लेटे जाने पर आप मुझसे कहते हैं कि भागीरथ जाओ लालटेन साफ करके रखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल पढ़ेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।